Hello बच्चों, let's read the question. Question says that acetic acid shows a molecular mass of 120 when dissolved in benzene. This is because of first solvation process, second intermolecular hydrogen bonding, third presence of hydrogen atom at alpha carbon, fourth dimerization. So here the key concept is hydrogen bonding. तो क्या होता है कि इस कंसेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया, जहां पर स्मॉल साइज का एटम होगा एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होंगे, उसके साथ जब हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के साथ पॉसिबल है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरेबल है। क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ ही ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, क्योंकि ये स्मॉल इन साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर दिया है एसिटिक एसिड CH3COOH एंड इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट देखिए, ओरिजिनल मॉलिक्यूलर वेट देखिए तो ओरिजिनल मॉलिक्यूलर वेट होता है 60। कैसे, 2 कार्बन प्रेजेंट थे तो 2 × 12 प्लस क्या होता है, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या हो गया 2 × 16 प्लस क्या होता है 4 हाइड्रोजन तो 1 × 4, तो इस टोटल कितना हो गया 60 ग्राम हो गया। बट ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है जब बेंजीन में डिसॉल्व होता है फॉर्म। तो देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पर सेम टू सेम इस केस में भी वही होता है OH एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर CH3 होता है। तो दोनों क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है इन डाइमर फॉर्म में। तो क्या हो जाता है, ये जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिटिक एसिड का क्या हो जाता है ना, मॉलिक्यूलर मास डबल हो जाता है जब डिसॉल्व होता है बेंजीन में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब डाइमराइजेशन करता है तब क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है एंड जिसके वजह से हमारा क्या होता है ना, मॉलिक्यूलर मास डबल होता है। बट अगर सॉल्वेशन प्रोसेस देखेंगे, सॉल्वेशन प्रोसेस की वजह से नहीं होता है। की प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम एट अल्फा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है वो कुछ भी इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो ये जो 3 ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन नहीं होगा, बस ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So second option is the correct one. Hope you understood it well. Best of luck.